क्योंकि जी आपकी टेप्स मेरे पास आ गई हैं, मैं उनको प्रीव्यू करके फिर आपसे बात करूंगा। ठीक है जी, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके जी, आइए साहब। सॉरी। इट्स ऑलराइट, प्लीज बैठिए। क्या लेंगे आप? नहीं, कुछ भी नहीं, थैंक यू। सब ठीक तो है साहब? अब्बा को हार्ट अटैक हुआ है। ओह माय गॉड, कब? सब कुछ इतना जल्दी में हुआ, किसी को इत्ला करने का टाइम भी नहीं मिला। अब कैसे? बाईपास हो गया है, बेहतर है, अल्लाह का शुक्र। मैं जानती हूँ मेरा आप पे कोई हक नहीं है, पर मैं ज़रा मुश्किल में हूँ। क्या बात है साहब? आपको तो पता ही होगा कि आपके एफएम छोड़ने के बाद जो है उसका ग्राफ बहुत नीचे चला गया है। अब तो हमें महीना महीना सैलरीज भी नहीं मिल रही होती। पैसे चाहिए? अगर आपके पास हो तो। कितने चाहिए? बस वो हॉस्पिटल बिल्स के लिए चाहिए। अब्बा के पास पैसे ज़रूर होंगे, लेकिन इस वक्त मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और मजाज से मैं मांगना नहीं चाहती। नहीं, अंकल को इस वक्त तकलीफ देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कितने चाहिए साहब, बताओ। 2 लाख के करीब, अगर हो सके तो। 2 लाख? मेरा ख्याल है मेरे पास इतने पैसे होंगे, लेकिन फिर भी अगर चेक बाउंस हो जाए तो प्लीज नाराज मत होना। नहीं नहीं, आप जितने कर सके उतने ही काफ़ी हैं। मैं मजाक कर रहा था, मेरे पास है इतने पैसे। थैंक यू। आप पूछेंगे नहीं कि मैंने मजाज से मदद क्यों नहीं ली। मैं जानता हूँ साहब, आप खुश नहीं हैं। मेरा मतलब है, दोस्त होते ही किस लिए हैं? हस्बैंड में और दोस्त में यही तो फर्क होता है कि दोस्त से कोई तकल्लुफ नहीं किया जाता, और शौहर से इतना गहरा रिश्ता होने के बावजूद अचानक से तकल्लुफ आ जाता है। और हाँ, ये पैसे इतनी जल्दी वापस करने की कोई जरूरत नहीं। मैं चलती हूँ, हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही है। कभी फुर्सत से बैठेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू। मैंने पैसे लगा के खबर तो छपवा दी, लेकिन उसका तो काम आ गया। मुझे भी बहुत फ़ोन आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि छोटा अखबार भी छोटा नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल। और अब तो बड़े बड़े टीवी चैनल्स भी आएंगे। अब ऐसा कीजिए कि मजाज सिद्दीकी के पर्सनल लाइफ के वाक़यात मुझे बताइए, क्योंकि वो बहुत मकबूल शायर है और उसे सरेआम एक्सपोज करने का मज़ा ही और है। और अब तो टीवी चैनल्स को ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए। मुझे अपनी बेटी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के ज़ाया होने का इंतकाम भी चाहिए। लेकिन देखिए, इससे एक तरफ तो आपके मॉडलिंग के प्रोफेशन पर अच्छा असर पड़ेगा, और इस केस की वजह से मुझे शोहरत मिलना शुरू हो गई है। मेरी मॉडलिंग में तो मजाज सिद्दीकी से इंतकाम शामिल हो चुका है। उसे तो पता ही नहीं है कि मैं उसे कहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ। देखिए, ये मीडिया का ज़माना है, इसके लिए खर्चा करना पड़ता है। बजट बनता है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मैडम, शोहरत हासिल करने के लिए कैंपेन लॉन्च होती है। तो वो आप खुद करें, आपको भी तो इस केस से फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मैं तमाम नान नफ़का बच्ची के सारे अखराजात आपको कोर्ट से लेकर दूंगा। देखिए, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस केस पर खर्च करने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। ये सब भी आपको खुद ही करना होगा। चलिए ठीक है, अगर आप कुछ खर्च नहीं भी करना चाहती तब भी मैं मजाज सिद्दीकी को सड़क पर ले आऊंगा, लेकिन कम से कम आप उसकी पर्सनल लाइफ की कुछ डिटेल्स तो मुझे बताइए। आगे काम मेरा है। मेरे पास मजाज के खिलाफ कत्ल का मुकदमा है। इस केस से मजाज को फांसी भी हो सकती है। ये क्या कह रही हैं आप? अगर ऐसा है तो मैं आपसे एक पैसा भी डिमांड नहीं करूंगा। आप सिर्फ मुझे सबूत दीजिए, उसके बाद आप देखिए कि मैं क्या करता हूं। मेरी जिंदगी का तो वाहिद मिशन अब यही रह गया है। अब तो मजाज सिद्दीकी को बहुत से कैमरों को फेस करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोफेसर वहीदुद्दीन के बिल्स क्लियर कर रहे हैं। आपका 30 लाख एडवांस था और अभी आपको मज़ीद 1,50,620 रुपये पे करने हैं। जी, जब तक वो डिस्चार्ज होंगे उस वक्त तक का बिल बता दीजिए। परसों तक का बिल है, अगर डॉक्टर ने मज़ीद रहने को कहा तो आपको मज़ीद पे करना होगा। ये गिन लीजिए। स्लिप। थैंक यू। शुक्र है आपकी रिपोर्टें ठीक आई हैं। पता है डॉक्टर्स क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मेरे अब्बा का दिल बहुत मजबूत है। उन्होंने मेरे दिल को चीर के देखा है और नहीं जानते कि कितना मजबूत था, जो अब नहीं रहा। अच्छा अब ना ज्यादा बोलें और ना ज्यादा सोचें। आपको पता है ये मर्ज 80% ना टेंशन की वजह से होता है। लेकिन बेटी इतने महंगे हॉस्पिटल में क्यों लाए? किसी खैराती हॉस्पिटल में ले जाती। फिर टेंशन अब्बा। अब आपने नया दिल लगवा लिया है, अब इसे टेंस मत करें। बस बेटी बस बस। वैसे ये बताओ, कोई कर्जा तो नहीं लिया है? अब बस सब बंदोबस्त हो गया है। यहाँ पे ऐसे इदारे होते हैं जो। मैं जानता हूँ, इतने महंगे हॉस्पिटल में खैराती इदारे नहीं आते। अब्बा आप ही ना, बस यूं समझें कि मैंने पे किए आपके बिल्स। मगर बेटा क्यों इतने पैसे? और फिर मजाज पर। अब्बा मैं भी जॉब करती हूँ और फिर मजाज मेरे शौहर हैं, कोई गैर तो नहीं। तौबा, घर से निकलना भी कितना मुश्किल हो जाता है। खाना बनाते बनाते ये वक्त हो गया। अब छोटी को बिठा के आई हूँ घर पे। ये मेरे हॉस्पिटल का बिल किसने पे किया है? अब्बा फिर वही बात, अभी तो मैंने आपको बताया कि मैंने पे किया है। नूरी कहाँ है? वो घर में है ना? वो आई थी, सारा दिन तो आपके पास रही। उसे बुला लें, फोन करें, वो आ जाएगी। नहीं अम्मा, अभी ना बुलाएं। अब्बा को दूर ही रखें टेंशन से। पता नहीं क्या सही है क्या गलत। वो मेरी बेटी है, बहुत लाड से पाला है उसे। बोल मेरी मछली